फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम के बारे में, जिसमें आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है विथआउट कोलेट्रल। मीन्स कोई दस्तावेज आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। इसका मेन पर्पज क्या है? टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन ST/SC एंड वुमेन कैंडिडेट। बेसिकली इसकी क्या कुछ फीचर्स हैं? बेसिक गवर्नमेंट आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कर रही है अपने ST/SC और वुमेन कैंडिडेट को उनका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इंक्रीज करने के लिए, जिसमें केवल आपको पहले क्या था, केवल 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलता था और 25% अमाउंट आपको अपने तरफ से पे करने पड़ते हैं, जो मार्जिन मनी है। अब यूनियन बजट 2021 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आपको अब जो 75% था वो 85% हो गया है। मीन्स बैंक 85% प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया है तो पहले 75 लाख ही बैंक प्रोवाइड करता था, 25 लाख आपको अपने तरफ से प्रोवाइड करना पड़ता था। अब बैंक आपको 85 लाख रुपए अपने तरफ से प्रोवाइड करेगा, 15 लाख रुपए आपको अपने तरफ से देनी पड़ेंगे। और इसमें एक और फीचर्स है कि आपको 3 साल के लिए कितने हैं टैक्स एग्जम्पशन मिल रहा है। मीन्स शुरू के 3 साल में आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपका रीपेमेंट टेन्योर क्या रहेगा इसका? आप 7 साल के अंदर इसे लौटा सकते हैं, जिसमें कि आपको 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड मिल रहा है। मीन्स उसमें आपको कोई प्रिंसिपल अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट आप पे कर सकते हैं वो 18 महीने में। अब बेसिकली ये आपका ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए है, जो अभी कहते हैं अपना नया वेंचर चालू करना चाहते हैं, जो कहते हैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उनके लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट ये जानती है कि जो अभी जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उनको प्रोवाइड कर रही है। और बेसिकली हर बैंक का एक टारगेट दिया गया है कि हर ब्रांच वाले कहते हैं आपको साल में कहते हैं दो तो लोन प्रोवाइड जरूर करें, एक ST/SC कैंडिडेट को, एक वुमेन कैंडिडेट को। अब इसमें ट्रेनिंग पीरियड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आप किस तरीके से इंटरप्रेन्योरशिप अपना इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान ले। जो ST/SC वुमेन कैंडिडेट हैं उनके 18 साल से ऊपर एज रहनी चाहिए। और आपको कहते हैं जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत, उसमें कहते हैं आप नए वेंचर रहने चाहिए। मीन्स आपका पुराना कहते हैं कोई बिजनेस नहीं रहना चाहिए। आपको कहते हैं आपने किसी बैंक से डिफॉल्ट किया है, मीन्स पहले आपने लोन लिया हुआ है, अब वो डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक आपको लोन नहीं प्रोवाइड करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप ST/SC हैं पर आपके जो पार्टनर है वो जनरल और OBC के हैं, तो बैंक कहती है कि आप अपना अगर आपका 51% स्टेक है उस कंपनी में तो आप ये लोन ले सकते हैं। अगर आप वुमेन हैं, आपके हस्बैंड के साथ आप कंपनी चालू करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पर उसमें कहते हैं आप आपका 51% स्टेक रहेगा तब आपको लोन मिलेगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब नेचर ऑफ द लोन फैसिलिटी जान लेते हैं। गवर्नमेंट जो आपको लोन प्रोवाइड करेगी उसे आपको कंपोजिट लोन प्रोवाइड कर सकती है, या कहते हैं आपको टर्म लोन प्रोवाइड कर सकती है, या कहते हैं वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कर वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करेगी या टर्म लोन प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं, या ट्रेडिंग सेक्टर में कर रहे हैं। अब यूनियन बजट 2021 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने और एक सेक्टर इंक्लूड कर दिया है, एग्रीकल्चर एलाइड, जिसमें आप कहते हैं बी कीपिंग से लेकर लाइव स्टॉक के कहते हैं पोल्ट्री से लेकर आप कहते हैं फिशरी से लेकर या फूड बेस्ड इंडस्ट्री, ये सारे भी आप जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं और उसे चालू कर सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ने कहते हैं इसका रीपेमेंट टाइम आपको दिया है 7 साल का। 7 साल के अंदर कितने आपको टोटल प्रोवाइड रिटर्न करने हैं आपके लोन, और कितने 18 महीने का जो मैं आपको बताया हूँ मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है, जिसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा, बस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट रेट आपको कितना पे करना पड़ेगा? ये 3% अबव द बेस अमाउंट प्लस द प्रीमियम रिस्क। जो आपका प्रीमियम अमाउंट चल रहा है, जो टेन्योर प्रीमियम है उसको ऐड करके, मान लीजिए आपका 10-12% चल रहा है तो आप 3% उसमें अबव ऐड कर लीजिए। अब इसका कहते हैं गारंटी और सिक्योरिटी के बारे में जान ले। तो कहते हैं इसका कोई कोलेट्रल आपको देने की जरूरत नहीं है। मीन्स टोटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। इसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें NCGTC, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, अंडर द CGSSI क्रेडिट गारंटी सीट फॉर द स्टैंड अप इंडिया के तहत। आपकी गारंटी कब तक एक्सटेंड हो सकता है? ये क्या गारंटी एक्सटेंड फैसिलिटी है? अगर आप 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में लोन ले रहे हैं, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, लोन नहीं पे कर सकते हैं, तो 80% जो अमाउंट होता है उसका वो कितने हैं कवर हो जाएगा, मतलब गारंटी स्कीम के तहत। आपको जब मैक्सिमम कितना तक हो सकता है? 40 लाख तक हो सकता है। अगर आप 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन ले रहे हैं, आप डिफॉल्ट करते हैं, उसे पे नहीं कर रहे हैं, तो कितने आपका क्या रहेगा? 40 लाख प्लस 15% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, जो कि कितने 65 लाख तक हो सकता है, वो कवर हो जाएगा। गवर्नमेंट पे करेगी, जो NCC मैं आपको बताया हूँ वो पे करेगी। अब इसका गारंटी इंटरेस्ट जान लेते हैं, कितना गारंटी फी आपको पे करना पड़ेगा। ये 0.5% ऑफ द आपका स्टैंडर्ड अमाउंट रहेगा, प्लस प्रीमियम फीस रहेगी। वो टोटल आप पे डिपेंड करेगा कि कितना आप पे कर रहे हैं। आप उसको अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं? बेसिकली आपने नियरेस्ट ब्रांच मैनेजर के पास जा सकते हैं, जहाँ पे अपना खाता ओपन खाता किया है वहाँ पे, क्योंकि बेसिकली ये कहते हैं हर बैंक के लिए अवेलेबल है। हर बैंक आपको प्रोवाइड कर सकता है, प्राइवेट हो, PSU है, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, NBFC है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, स्मॉल फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो, सब प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोन।
बेसिकली आप नियरेस्ट ब्रांच मैनेजर के पास जाइए और इस लोन को अप्लाई कीजिए। अगर कहते हैं आपका अपने डिस्ट्रिक्ट में भी जाकर एलडीएम के साथ मिल सकता है, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एक रहता है, वो आपको ये लोन प्रोवाइड कर सकता है। या आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, www.standupmitra.in पे जाएंगे तो आपके टोटल लोन फैसिलिटी, किस तरह से आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, हर चीज़ से लोन प्रोसेस टोटल का कंप्लीट हो जाएगा। या आप कहते हैं टोटल लोन की जानकारी जानना चाहते हैं, उद्यमी मित्र .in पे जाएंगे तो वहाँ पे आप मुद्रा लोन के हिसाब से लेकर कहते हैं आप एमएसएमई का लोन लेकर सब चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। हर जानकारी आपको मिल जाएगी, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से उस पर टोटल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये है स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम के तहत आप किस तरीके से अपना ST/SC कैंडिडेट या वुमेन कैंडिडेट अपना लोन प्रोवाइड कर सकता है और अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।